हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आनुवंशिकता तथा जैव विकास चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट गेसिंग किया हुआ प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, जो 2023 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और यह मेरा गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन हर साल एग्ज़ाम से टच करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ मोटिवेशनल लाइन है, पढ़ लेते हैं। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। तो दोस्तों, कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए। और अगर आपको लगे कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं तो पढ़ाई देखिए एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं कीजिए, पढ़ाई अपने जीवन को, अपने लाइफ को सुधारने के लिए कीजिए। क्योंकि शिक्षा ही है जो आदमी को अच्छी मार्ग की ओर लेके जाता है। और शिक्षित व्यक्ति हमेशा शिक्षित की तरह व्यवहार करता है एक दूसरे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आनुवंशिकता तथा जैव विकास से संबंधित चैप्टर है और इसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। उसी क्वेश्चन को हम इसमें लेकर आए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है? तो किसी जीव की जीनी संरचना जो है सो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बी होगा, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है जीन प्ररूप या जीनोटाइप। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलें। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, क्योंकि अपना भला तो दुनिया का भला तो अपना भला भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक शिक्षा ही है जो बांटने से नहीं घटता है, नहीं तो दुनिया का अन्य धन दौलत जो है सो बांटने से घट जाता है। तो दुनिया का भला तो मेरा भी भला। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा होगा। तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लाया जाए। तो इसका क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर बी होगा, जीन प्ररूप या जीनोटाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो देख लेंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर बी था, पोलन यानी कि क्रॉस कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोग, हम पिक्चर के माध्यम फोटो इसमें सेव किए हैं, इमेज लाए हैं, क्योंकि इमेज के माध्यम से भी हम लोग का आंसर जो है याद रहे एग्जाम हॉल में। काफ़ी कन्फ्यूजिंग रहता है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि अपने आप में जो है सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और गेसिंग किया हुआ है। हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है। चले, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन जो है सो किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया था? तो इसका राइट आंसर दो का क्या होगा? तो मटर के पौधे पर, साधारण मटर के पौधे पर। तो क्वेश्चन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। साधारण मटर के पौधे पर जो है सो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए मटर का पौधा और आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थ्री है जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा यानी कि वह प्रकार, वह टाइप जिसके अंतर्गत विभिन्नता या आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, तो क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर डी होगा, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जो है सो जीव आनुवंशिकता तथा विभिन्नता के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया देश के, ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे ऑस्ट्रिया देश के
ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के निवासी थे, तो ऑस्ट्रिया देश का। और यहाँ ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ब्रून नामक स्थान में किस धर्म के मठ के पादरी थे, तो ईसाइयों के मठ के पादरी थे। तो हर एक लाइन जो है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए एकांत में बैठकर। तो इसका राइट आंसर जो है सो डी है। तो इन्होंने ईसाइयों के मठ के पादरी थे और इन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली। इन्होंने अपनी वैज्ञानिक खोजों के तरीकों से आधुनिक आनुवंशिकी की नींव डाली, इसलिए इन्हें आनुवंशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। और किसने की और कौन से पौधे पर अपना प्रयोग किए थे, तो मटर के पौधे पर। तो इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए और निष्कर्षों को उन्होंने 1866 में जब यह मटर के पौधों पर खोज किए तो रिजल्ट आया। तो इन्होंने 1866 में यानी कि 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रन में प्रकाशित किया, यानी कि छापे। चलिए, तो इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट था जो हम लोग पढ़ लिए, जो अपने आप में काफ़ी हेल्पफुल है सभी एग्जाम से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सो 4-5 क्वेश्चन और आंसर निकल चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट है अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है ए, चिंपांजी। चिंपांजी जो है तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चिंपांजी बोनोबो गोरिल्ला मानव और ओरांगुटान के साथ होमिनिड परिवार के सदस्य हैं। एप्स प्रजाति के जीवों को साधारण भाषा में चिंपांजी कहते हैं। एप्स प्रजाति के जीवों को साधारण भाषा में है, हम लोग की भाषा में नॉर्मल लैंग्वेज में जो चिंपांजी कहते हैं। सबसे जाना माना चिंपांजी जो है सो पैनड्रोडोलाइड्स है, जो मुख्यतः पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, मिलता जुलता है। नेक्स्ट है पक्षी तथा तितली के पंख हैं। पक्षी तथा तितली के पंख हैं, तो पक्षी तथा तितली के पंख क्या है, समजात अंग है या असमजात अंग है या अवशेषी अंग है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर असमजात, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि आप लोग का क्लास 10th का जो हर टॉपिक का जो है इसे यहाँ कवर होगा और आसानी वे में। तो मेरा प्रयास रहेगा आप लोग को आसान से आसान तरीके में समझाना, और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि हर टॉपिक हर लाइन ध्यानपूर्वक देखें और समझने का कोशिश करें। तो इसके बारे में फैक्ट पढ़ लेते हैं। असमजात अंग यानी कि एनालॉगस ऑर्गेन्स, समजात अंगों के विपरीत जंतुओं कुछ ऐसे भी अंग या कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनके कार्य समान होते हैं, जिनके काम जो होता है समान होते हैं, पर उनकी उत्पत्ति और रचना जो है सो भिन्न यानी अलग होती है। ऐसे अंगों को ही असमजात या समृद्ध अंग कहते हैं। तो पूछ लिया जा सकता है असमजात या अंग किसे कहते हैं, या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है समृद्ध अंग किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट जो है सो काफ़ी कन्फ्यूज आ जाते हैं, क्योंकि वो असमजात अंग पढ़ के जाते हैं और वहाँ लैंग्वेज सिर्फ चेंज करके पूछ लिया जाता है समृद्ध अंग। तो ध्यानपूर्वक सभी को पढ़ो, क्योंकि गेसिंग किया हुआ क्वेश्चन है, मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस। तो इसका राइट आंसर बी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देख लीजिए आप लोग, समझाता है लेकिन इसका काम जो है सो अलग है। तो पहला दिया हुआ है मेढक, दिया हुआ है मेढक का, उसके बाद दिया हुआ है छिपकली का। तो दोनों का काम अलग अलग है। देखिए,
इसका काम है जो सो तैरने में सहायता करता है, जबकि छिपकली को चढ़ने में सहायता करता है। यहीं तरफ देखें तो पक्षी का जो है सो उड़ने में वैसे यहाँ उड़ने में यानी कि किसी पेड़ को पकड़ने में और उसको खड़ा होने में सहायता करता है। और जबकि यहाँ पर देखा जाए मानव का, तो मानव का है जो सो काम दोनों का अलग अलग है, लेकिन समझाते हैं उसका कार्य अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, यहाँ पर पीढ़ी होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण कहलाता है। तो जनकों से उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी होगा, आनुवंशिकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं। जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि ऐसे भी हम कह सकते हैं पेरेंट से एक खानदान से दूसरे खानदान में युग्मकों के माध्यम से यानी कि जाइगोट के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण, पैतृक गुण यानी कि खानदानी गुण जो है सो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण यानी कि ट्रांसफर को ही आनुवंशिकता कहते हैं, यानी आनुवंशिकता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका फिगर देख लेंगे आप लोग। देखें 44xy और 44xx, तो हम लोग थ्योरी में इसको एकदम डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं हिंट के तौर पर। अगर इसमें से देखें मेल में से, मेल मतलब पुरुष आप लोग जानते होंगे, फीमेल मतलब महिला आता है। तो मेल में से अगर एक्स आता है और फीमेल में का तो दोनों का ही एक्स रहता है, तो इसे दोनों का जो है सो लड़की पैदा अगर एक्स आता है, तो अगर मेल का वाई आता है और फीमेल में तो एक दोनों एक्स ही होता है तो वाई आता है। तो ऐसे में तो एक्स वाई रहता है तो लड़का होगा, अगर एक्स रहता है तो लड़की होगा। यहाँ पर देख रहे होंगे फिगर के अनुसार, आप लोग यहाँ फिगर के अनुसार देख रहे होंगे कि 44xx है, 44xx है तो, और 44x और 2 यहाँ से आएगा तो 44x होगा, तो xx होगा तो इतना ही याद रखिए, xx होगा तो लड़की होगा गर्ल्स, और जबकि xy होगा तो बॉयज होगा। नेक्स्ट है, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? तो हम लोग पिछला क्वेश्चन में जो है सो क्वेश्चन नंबर 3 में इसका डिस्कशन किए हैं। आनुवंशिकी का पिता जो है सो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ग है यहाँ पर दिया हुआ, तो यहाँ पर सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है आनुवंशिकता का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यही है इनका फोटो, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। नेक्स्ट है, अपने प्रयोग में विपरीत गुण वाले दो जनक पौधों को मेंडल ने क्या नाम दिया तथा उन्हें किस अक्षर से इंगित किया था? तो चलिए इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अपने प्रयोगों में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण जैसे कि लंबे तथा लंबा पौधा को कैपिटल टी से इंगित किया था और स्मॉल वाला को स्मॉल टी से। तो ये हो गया लंबा और ये हो गया बौना। तो अपने प्रयोगों में मेंडल ने विपरीत लक्षण वाले गुण जैसे लंबे तथा बौने पौधों पर विचार किया। अपने प्रयोग में मेंडल ने एक बौने पौधे को, अपने प्रयोग जब किए मेंडल साहब ने, तो एक बौने पौधे के सारे फूलों के खोलकर उनके पुंकेसर यानी कि स्टेमेंस को हटा दिया, ताकि उनमें स्वपरागन यानी कि खुद से ही दूसरे यानी कि खुद में ही स्वपरागन न हो। तो स्वपरागन परपरागन आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अगला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके देखिए। नेक्स्ट थ्योरी वाला क्वेश्चन में है, उससे हम काफ़ी डीपली से डिस्कशन किए हैं। तो स्वपरागन न हो सके, फिर उन्होंने एक लंबे पौधे के फूलों को, जब बौना पौधा के फूलों को खोलकर उन्हें स्टिग्मा को हटा दिया, फिर उन्होंने एक लंबे पौधे के फूलों को खोलकर उन्हें परागकणों यानी पोलन ग्रेन्स को निकालकर बौने पौधे के फूलों वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर गिरा दिया। विपरीत गुण वाले इन दोनों जनक पौधे को मेंडल ने जनक पीढ़ी यानी कि पेरेंटल जनरेशन कहा तथा इन्हें पी अक्षर से इंगित किया।
इसे पी अक्षर से इंगित किया। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग तो टिक कर चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जनक पीढ़ी को पी अक्षर से इंगित किया था। तो देखिए थ्योरी ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो हम इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही ऐसा नहीं क्यूज के तौर पर लाएं जो ऑप्शन के अनुसार करा टिक करा 8 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा ए, 9 का क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा बी, ऐसे नहीं, हम डिस्कशन भी कराते चलते हैं, क्योंकि थ्योरी में ही ऑब्जेक्टिव होगा। तो थ्योरी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, ऑब्जेक्टिव अपने आप बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, मेंडल ने एक संकरण प्रयोग के पौड़ी में जीन प्ररूपी अनुपात क्या था, अनुपात क्या है, तो इसका राइट आंसर 9 का क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर वो बी होगा, 1:2:1 होगा, 1:2:1 होगा। तो इसका फिगर के माध्यम से यानी कि इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर जो है सो रेड होगा और स्मॉल आर जो होगा वो पिंक कलर का होगा। तो थ्योरी आप लोग ध्यानपूर्वक देखा कीजिए, ऑब्जेक्टिव है तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका पूरा डिस्कशन जो डीपली में है जो हम थ्योरी में कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे, तो हम इसका भी क्वेश्चन जो है डिस्कशन हम क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे और कौन से देश से बिलोंग कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया देश से। ऑस्ट्रेलिया देश से यह मेंडल ने ऑस्ट्रेलिया देश में एक ईसाइयों के एक मठ के पादरी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है सो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, आप लोग को पता होगा ऑस्ट्रेलिया यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ये हमारा हो गया एशिया, ये हो गया अफ्रीका, ये हो गया यूरोप, ये हो गया यूरोप, यहाँ से हो गया मेरा अपना एशिया, उसके बाद ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया ओशिनिया, इसी में ऑस्ट्रेलिया आता है। तो ऑस्ट्रेलिया हम लोग जानते हैं, लेकिन एक महाद्वीप पर है, ओशिनिया एक महाद्वीप है, उसी पर ऑस्ट्रेलिया है देश है, ये होगा ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग मैपिंग अच्छा से जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका राइट आंसर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत किसका है, उपार्जित लक्षणों का वंशागत होगा यहाँ पर, वंशागत सिद्धांत किसका है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो सी होगा, लामार्कवाद का उपार्जित लक्षणों का वंशागत सिद्धांत है। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। यह फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे, लामार्क जो थे फ्रांस के जीव वैज्ञानिक लामार्क द्वारा प्रतिपादित विकास का सिद्धांत विकासवाद था। विकास का सिद्धांत क्या था, तो विकासवाद था। देखिए इनका कहना था जो जीव जंतु जिस भी अंग का ज़्यादा यूज करेगा वो अंग काफ़ी बड़ा होगा, जिस अंग का ज़्यादा यूज करेगा उस अंग का उसका विकास जो है सो ज़्यादा होगा, इसीलिए विकासवाद का इन्होंने थ्योरी दिया था। तो इनका जो थ्योरी है वो डार्विन ने इनकी गलत साबित कर दिए थे, अस्वीकार किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से संबंधित अन्य कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट जो है सो आपको प्रोवाइड हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।